सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हमने कहा प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय। अगर प्रपंच है तो हम उनकी निवृत्ति कर देंगे, मानी प्रपंच है ही नहीं। माया मात्रमिदं सर्वम द्वैतम, सर्वद्वैत जो है वो माया मात्र है, कल्पित है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आप हमें अध्ययन शास्त्र अध्ययन करवा रहे हैं, आप शास्त्र अध्ययन करते हैं, हम शास्त्र अध्ययन सुनते हैं, तो ननु शास्त्र शास्त्रम शिष्यैति विकल्पः कथम। तो प्रकारांतरेण अद्वैत अनुपपत्तिमाशंक्य, अन्य प्रकार से अद्वैत अयुक्त है, योग्य नहीं है, तर्कबद्ध नहीं है, ऐसा ये शंका ये उठाते हैं। ये न कि हेतुना तत्वज्ञानेन कार्येण शास्त्रादि विकल्पः। आप कह रहे हो कि ये विकल्प है ही नहीं, अद्वैत है ही नहीं, लेकिन ये तो द्वैत आप स्वीकारते हो कि नहीं? शास्त्र, शास्त्र माने उपदेश करता, शास्त्रम शिष्य इति विकल्पः, तो ये विकल्प तो रहेगा, क्योंकि उनके बिना आप ही कह रहे हो कि शास्त्र श्रवण से ही ब्रह्म ज्ञान होता है, तो शास्त्र है, शास्त्र श्रवण करवाने वाले गुरु जी है, शास्त्र है, तो ये जो विकल्प है कथम निवर्तेते, तो उनकी निवृत्ति कैसे होगी? अद्वैत का आप उपदेश कर रहे हो, लेकिन ये द्वैत तो रहेगा ही रहेगा, ये विकल्प तो रहेगा, ये विकल्प से ही तो ज्ञान है। तत्वज्ञानेन कार्येण शास्त्रादि विकल्प हेतुतया कल्पितः तथापि असौ वा बाधितः निवर्तेत न तु तात्विकम् अद्वैतम विरुद्धम अर्हतु। तो उनका उत्तर देते हैं, विकल्पो यदि विनिवर्त उच्चते, शंकराचार्य कहते हैं कि ये विकल्प जो है जिसके कारण हमें ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, वो ब्रह्म ज्ञान कराने वाला जो ये विकल्प जो है, शास्त्र है, शास्त्र है और शिष्य है, उनके बारे में आगे ये कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें उत्तर देते हैं। 18वीं विकल्पो विनिवर्तेत, विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्, कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादः, उपदेशादयं वादः ज्ञाते द्वैतं न विद्यते, ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। कल्पितः यदि केनचित्, यदि केनचित् हेतुना तत्वज्ञानेन कार्येण, यदि किसी के द्वारा भी तत्वज्ञानेन कार्य, तत्वज्ञान के लिए ये शास्त्रादि जो विकल्प जो है कल्पितः, आगे शास्त्रादि विकल्प हेतुतया कल्पितः, अगर वो कल्पित है, तथा असौ बाधितः निवर्तेत न तु तात्विकम अद्वैतम विरुद्धम अर्हति। तो बोले कि जब ये ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान से ही क्या होता है, असौ बाधितः निवर्तेत, वो बाधित हो जाएगा और बाधित होने से वो भी निवृत्त हो जाएगा। आप समझो, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है, तत्व ज्ञानेन कार्येण, तत्व ज्ञान के कार्य के रूप में ये सब जो विकल्प जो आप कह रहे हैं, वो विकल्प भी बाधित हो जाएगा। तत्व ज्ञान के लिए है ये विकल्प, तत्व ज्ञान के बाद क्या होगा, ये विकल्प नहीं रहेगा। विकल्प विनिवर्तेत कल्पितः यदि केनचित्, किसी के द्वारा अगर ये कल्पना की गई है तो ये विकल्प किया गया है, वो विकल्प भी क्या हो जाएगा, तत्व ज्ञान के बाद उनका भी निवृत्ति हो जाएगी।
तत्वज्ञानात् प्राग अवस्थायामेव तत्वोपदेशम निमित्तीकृत्य यतः, ये तत्व ज्ञान के पहले प्राग अवस्थायामेव तत्वोपदेशम निमित्तीकृत्य, तत्व ज्ञान के लिए ही, तत्व ज्ञान निमित्तीकृत्य मान की तत्व उपदेश के लिए ये निमित्त है। तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए शास्त्रादि जो विकल्प है उसको निमित्त बना के ये उपदेश किया जाता है। यतः शास्त्रादि भेद अनुद्यते, माने कि ये शास्त्रादि भेद भी सही में नहीं है। अब उपदेश प्रयुक्ते तु ज्ञाने निर्वृत्ते न किंचन विद्वैतम अस्ति इति अद्वैतम अविरुद्धम इत्यर्थः। उपदेशात् अयं वादः ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। उपदेश के अनुसार ही, उपदेश के लिए ही ये वह उपदेशात् अयं वाद, ये वाद माने विकल्प, ये विकल्प किसके लिए? उपदेश के लिए ही है। एक बार ज्ञाते, एक बार एक अद्वितीय तत्व का ज्ञान हो गया, फिर उनकी भी निवृत्ति हो जाती है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये जो विकल्प जो है, अगर ये विकल्प की भी हम कल्पना कर रहे हैं तो वो भी निवृत्त हो जाएगा। कब? ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। तो शंकराचार्य जी भाष्य भी, विकल्पः विकल्पः विनिवर्तेत विनिवर्तेत यदि केनचित् कल्पितः स्यात्, यदि केनचित् कल्पितः स्यात्। अगर किसी के द्वारा इनकी कल्पना की भी गई है तो उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी। कैसे? यथा अयं प्रपंचः, यथा अयं प्रपंचः माया रज्जु सर्पवत, माया रज्जु सर्पवत, तथा अयं शिष्यादि भेद विकल्पः, तथा अयं शिष्यादि भेद विकल्पः अपि अपि प्राक्प्रतिबोधादेव, प्राक्प्रतिबोधादेव उपदेश निमित्तः, उपदेश निमित्तः। अतः अतः उपदेशादयं वादः, उपदेशादयं वादः शिष्यः शिष्यः शास्ता शास्त्रमिति, शास्ता शास्त्रमिति। यथा अयं प्रपंचः, अब समझे, जिस प्रकार से ये प्रपंच जो है माया रज्जु सर्पवत, माया कार्य है, माया मात्रमिदं द्वैतम, हम देख के गए, माया कार्य के रूप में ही ये प्रपंच है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की कल्पना होती है, उसी प्रकार से माया के द्वारा ही ये सब विकल्प है। उसी प्रकार से तथा अयम शिष्यादि भेद विकल्प है, तो शिष्यादि भेद विकल्प को हम सत्य नहीं कहते हैं। जिस प्रकार से ये सर्वद्वैत माया मात्र है, उसी प्रकार से ये शास्त्र और शिष्य का जो भेद जो है वो विकल्प भी कल्पित ही है। तथा अयम, आप समझो, हम ये नहीं कह रहे कि ये सत्य है। प्राक प्रतिबोधादेव उपदेश निमित्त है। प्रतिबोध सम्यक दर्शन के पहले ये उनको हम निमित्त करते हैं। उपदेश के लिए निमित्त है, उपदेश के लिए जो निमित्त है, अतः उपदेशादयं वादः, और इसलिए उपदेश के लिए ही ये वाद है। उपदेश के द्वारा ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक ये विकल्प रहेंगे। तो जिस प्रकार से जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है ये द्वैत प्रपंच हमारे लिए सत्य है, उसी प्रकार से अब समझो, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक ये शास्त्रादि विकल्प भी रहेंगे। तथा ये आप समझो, ऐसा नहीं कि पहले ये जगत निकल जाएगा बाद में ये विकल्प निकल जाएगा। अब समझो, तथा यम माने कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक ये माया का जो विकल्प है वो भी सत्य लग रहा है, उसी प्रकार से शास्त्रादि विकल्प भी सत्य है। कब तक? अब समझो, प्रतिबोधात् प्राक, ज्ञान के पहले तो ये सब सत्य था, तो ये भी सत्य है, लेकिन ज्ञान के बाद उनकी सत्यता रहती नहीं है। बाधितः, अब देखो,
जिस प्रकार से ये संपूर्ण जगत बाधित हो जाता है, उसी प्रकार से ये शास्त्र शिष्यादि विकल्प जो है वो सब भी बाधित हो जाएगा। और इसीलिए उपदेशात अयम वाद शिष्य शास्त्र शास्त्रमिति, और इसीलिए उपदेश के लिए ही ये विकल्प हम स्वीकारते हैं। उपदेश के बाद उनका कोई तथ्य नहीं है, उनकी कोई सत्यता नहीं है। क्यों? उपदेश कार्य तु ज्ञाने, उपदेश कार्य तु ज्ञाने, निर्वृत्ते निर्वृत्ते ज्ञाते परमार्थ तत्वे, ज्ञाते परमार्थ तत्वे द्वैतम न विद्यते, द्वैतम न विद्यते। माया कल्पित ये सब जो है उसी प्रकार से ये भी कल्पित है। तथा एवं प्रपंच एक देश इत्यादि अपि ज्ञानात् प्रकल्पितः सत। संपूर्ण जगत को जब हम बात कर रहे हैं तो एक देश माने कि एक अल्प स्थान पर आप कुछ नहीं कह सकते। माया मात्र इदम द्वैतम जब हम कहते हैं तो उसमें शास्त्र और शिष्य का जो विकल्प है वो भी आ ही जाता है। एक देश को हम सत्य नहीं कहेंगे। ज्ञान के पहले सब सत्य था, वो कल्पित प्रपंच है ज्ञान के पहले, लेकिन ज्ञान होने के बाद नहीं है। ज्ञान कृतः मिथ्या इति, वो भी अज्ञान कृत मिथ्या ही है। किमिति ज्ञानात् पूर्वमसौ कल्पते, तो बोले कि ज्ञान के पहले उनकी कल्पना क्यों है। उपदेश उद्देश्यम यथोक्तम विभाग वचनम उपदेश। अब उपदेश के लिए ये सब विकल्प है, लेकिन उपदेश के बाद क्या होगा। उपदेश कार्य ज्ञाने तो उपदेश का कार्य जो ज्ञान है वो ज्ञान होते ही, परमार्थ तत्व का ज्ञान होते ही द्वैतम न विद्यते। अब उपदेश के पहले ये द्वैत है, लेकिन ये द्वैत मात्र नहीं है। आप समझो, उपदेश के पहले ये शास्त्र शिष्य का ही विकल्प है, द्वैत है ऐसा नहीं है, संपूर्ण द्वैत सत्य है। तो जिस प्रकार से ज्ञान से ये संपूर्ण द्वैत बाधित हो जाता है, उसी प्रकार से ये ज्ञान के बाद उपदेश आदि जो विकल्प है वो भी बाधित हो जाएंगे। और इसीलिए तस्मात् ऊर्ध्वमपि भेदः अनुवर्ततामिति आशंक्य विरोध असद्भावात् मा एवमिति उपदेश कार्ये तु ज्ञाते। उपदेश कार्य जो है वो ज्ञान है, वो ज्ञान के उत्पन्न होते ही ये विकल्प भी मिथ्या हो जाते हैं। देखो, इसीलिए कल मैंने कहा कि उपाधि पर अगर आप अपनी दृष्टि रखेंगे तो फिर सत्य कहां और असत्य कहां। गुरु की उपाधि दिव्य है और हमारी उपाधि महापंच महाभूत की, ऐसा नहीं है। संपूर्ण जगत जब मिथ्या है, लेकिन ये गुरु की पूजा हम क्यों करते हैं। क्योंकि गुरु के अनुग्रह से ही हमें ब्रह्म ज्ञान होता है। तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक जिस प्रकार से ये द्वैत सत्य है, उसी प्रकार से ये विकल्प भी सत्य है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये कुछ भी सत्य नहीं, ये विकल्प भी मिथ्या ही है। आप समझे। और इसीलिए प्रपंच उपशमम, ये सब प्रपंच, संपूर्ण प्रपंच जो है उनका उपशम हो जाता है, माने कि कोई भी वस्तु द्वैत जो है ही नहीं। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कोई द्वैत नहीं है। आप समझो, जो है वो ब्रह्म मात्र है। सर्वगुण ही एतद् ब्रह्म। अब देखो, यह जो कुछ भी है वो ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म से अन्य कुछ नहीं है। अब ये कारिका के बाद 8वां मंत्र है। पहला मंत्र क्या था। ये जगत में जो कुछ भी है वो सब क्या है,
ओमकार मात्र। आप देखो, हमने देखा ओमकार एव इदगुम सर्वम, यहां जो कुछ भी है वो ओमकार मात्र है। ओम इति एतदक्षरम इदगुम सर्वम, पहला मंत्र क्या था? ओम इति एतदक्षरम इदम सर्वम, ये सर्व जो कुछ है वो ओम अक्षर मात्र है। तो पहले हमें कहा कि यहां जो कुछ भी है वो अक्षर ब्रह्मम, अक्षर ओमकार मात्र है। यद भूतम भवत भविष्यति सर्वम ओमकार एव, जो भूतकाल में था, जो भविष्य काल में होगा, चकारात जो वर्तमान काल में है, सब ओमकार मात्र है। उतना ही नहीं, यद त्रिकालातीतम तदपि ओमकार है, जो त्रिकालातीत संपूर्ण जगत का जो कारण है वो भी ओमकार ही है। ये पहले मंत्र में हमने देखा। फिर दूसरे मंत्र में क्या कहा? सर्वगुम ही ये तद ब्रह्म, यहां जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये अपरोक्ष आत्मा जो है, ये प्रत्येक आत्मा जो है वो ब्रह्म है। अच्छा, अयम आत्मा चतुष्पाद, और ये आत्मा चतुष्पाद है और 4 पाद हमें दर्शाए। अब तो पहले कहा ओंकार ही एव सर्वम इदगुम सर्वम, ये सब जो है वो ओंकार मात्र। फिर कहा ये सब जो है वो ब्रह्म मात्र है। तो ओंकार जो है वो अभिधान है और ब्रह्म जो है वो अभिधेय है। हम देख के गए। तो अगर अभिधेय जो अयमात्मा ब्रह्म जो है वो चतुष्पाद है, तो अभिधान भी चतुष्पाद ही होगा। अभिधेय चतुष्पाद है तो अभिधान भी क्या है? चतुष्पाद ही होना चाहिए। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं वाक्य में, अभिधेय प्रधान है, अभिधेय प्रधान है ओमकार है, ओमकार है चतुष्पाद, चतुष्पाद आत्मा इति व्याख्यात है, आत्मा इति व्याख्यात है। तो आगे हम देखें, अभिधेय प्रधान ओंकार जो है वो आत्मा जो है वो चतुष्पाद है, आत्मा चतुष्पाद है। अब देखो, जिस ओंकार का हमने वर्णन किया वो ओंकार का जो अभिधेय ओंकार अभिधान है, और उनके द्वारा जिसका निर्देश होता है वो अभिधेय जो आत्मा है वो चतुष्पाद है। अब ये आत्मा जो चतुष्पाद है तो आत्मा चतुष्पाद है तो ओंकार भी क्या होना चाहिए? चतुष्पाद ही होना चाहिए। आत्मा के 3 पाद है तो ओंकार भी की 3 मात्रा होनी चाहिए। और इसीलिए ये मंत्र है 8वां मंत्र, सोयम आत्मा, सोयम आत्मा अध्यक्षरम, अध्यक्षरम ओंकार है, ओंकार है अधिमात्रम, अधिमात्रम पादा मात्राः, पादा मात्राः मात्राश्च पादाः, मात्राश्च पादाः अकारः उकारः मकारः, अकारः उकारः मकारः इति इति। 7 मंत्र में उपदेश हो गया। आप समझो ठीक से, अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा चतुष्पाद, और वो आत्मा जो है नान्तः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न उभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञान गणम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम शांतम शिवम अद्वैतम। तो आप शांत शिव अद्वैत है, आप एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, ये ज्ञान है। तो ये ज्ञान हो गया। लेकिन जिसको ये 7 मंत्र के द्वारा ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान समर्थानाम मध्यमानाम उत्तमानाम च अधिकारिणाम अध्यारोप अपवादाभ्याम पारमार्थिकम तत्वम उपदिष्टम।
अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपच्यते। आत्मा पर 4 पाद का अध्यारोप किया गया। पहला पाद है जागृत स्थान वैश्वानर है। दूसरे पाद का अध्यारोप कर दिया स्वप्न स्थान दैजस है। तृतीय स्थान का अध्यारोप किया सुषुप्ति स्थान प्राज्ञ है। और चतुर्थ पाद में क्या किया? अपवाद अध्यारोप करके उनका अपवाद कर दिया। न अंतः प्रज्ञा, न बहिष्प्रज्ञा, न उभयत प्रज्ञा, न प्रज्ञान। और इस प्रकार से जो जो अध्यारोप अपने आप पर हमने करके रखे हैं, सब अध्यारोप की 7वें मंत्र में उनकी निवृत्ति कर दी। अब अध्यारोप का अपवाद जब कर देते हैं, बाधित कर दिया, तो तत्व ज्ञान हो गया। तत्वमुपदिष्टम। अब देखो, तो जो तत्व ज्ञान के लिए समर्थ है, अधिकारी है, जो उत्तम अधिकारी है, जो मध्यम अधिकारी है, ये समझ जाएंगे। इदानीं तत्व ग्रहण असमर्थानाम। अब जो इस 7 मंत्रों में जो तत्व का उपदेश किया है, वो ग्रहण करने के लिए जो अधिकारी नहीं है। देखो, ये समझाने के लिए एक शब्द प्रयोग, अधम अधिक। अधम माने सही में वो अधम नहीं होता, असमर्थ है। अब तो वो जो अधिकारी है, ये 7, वो भी अधिकारी तो है ही, आप समझो। उनको भी विवेक है, वैराग्य है, उनको भी मोक्ष की ही इच्छा है, उनको भी ये स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष है, मानी वो भी जिज्ञासु है। अब समझो, अधिकारी तुम तो यहां तक का तो है, जिज्ञासु तो है वो, लेकिन कोई किसी प्रकार के प्रतिबंधक के कारण वो तत्व का ज्ञान उन्हें नहीं होता है। तत्व ज्ञान असमर्थ है। शास्त्र श्रवण भी करते हैं, भजन भक्ति भी करते हैं, अब तो कोई ऐसा प्रतिबंधक होता है जिसके कारण उसे ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो अधिकारी है, अधिकारी तो है वो, समझना, वो प्राकृत पुरुष नहीं है, वो भी अधिकारी है, लेकिन बुद्धि में कोई ऐसा प्रतिबंधक है, कोई पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण भी कोई प्रतिबंधक बन सकता है। अब कई बार ऐसा होता, हम देखते हैं कि इस जन्म में जो इस जन्म की दृष्टि से देखते हैं तो साधक बिल्कुल निर्मल है, उनको ये संसार में कोई रुचि है ही नहीं। अब तो बाह्य दृष्टि से तो वो भी कैसे दिखते हैं? वो भी जिज्ञासु ही है, वो भी शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों तक शास्त्र श्रवण के बाद भी उनको उनकी तत्व ज्ञान में निष्ठा नहीं होती है। तो ऐसे जो अधिकारी हैं, उनके लिए अब श्रुति माता स्वयं ये ओंकार जो अभिधेय है, ये ओंकार जो अभिधान है, वो अभिधान की उपासना माने कि अभिधान का अवलंबन लेके उनको समझाते हैं। देखो, हम देखते हैं यमराजा पे यही कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म जानने के लिए, उनके ज्ञान के लिए ये ओंकार जो है वो श्रेष्ठ आलंबन है। अगर उपदेश मात्र से ज्ञान नहीं होता है तो ये आलंबन की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए कठोपनिषद में यमराजा ने कहा, एतदालंबनम श्रेष्ठ वे तदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तथा। ब्रह्म ज्ञान के लिए ये आलंबन श्रेष्ठ है, ओंकार जो है वो श्रेष्ठ आलंबन है। और इसीलिए श्रुति माता भी क्या करती है, वो जो अभिधान ओंकार है उनका आलंबन लेके अब उपदेश हमें कर रही है। आत्मध्यान विधानाय आरोप दृष्टिमेव अवष्टव्य। आरोप दृष्टि,
आत्मा पर ओमकार का आरोप करेंगे। हमने अपने ऊपर अध्यारोप करके ही रखे हैं। अब देखो, मैं जीव हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जागने वाला हूं, मैं सो गया था, मैं स्वप्न देख रहा हूं। अब देखो, तो हमने तो अध्यारोप करके ही रखा है। अब ये अध्यारोप हमने करके रखा है, अब शास्त्र अध्यारोप कर रही है। तो शास्त्र ये अध्यारोप क्यों कर रहे हैं? शास्त्र अध्यारोप करके हमने जो अध्यारोप किया है उनका अपवाद करेंगे। समझ रहे हैं? तो ओंकार जो है वो शास्त्रोक्त अध्यारोप है। किसके लिए? आत्मध्यान विधानाय। ये ओंकार का आलंबन लेके हम ध्यान कर सकते हैं। मुंडक उपनिषद का भी मंत्र हमने देखा, ओंकार का, जब हमने पहले मंत्र का देखा, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तन लक्ष्य मुच्यते। तो ओंकार का आलंबन लेके हमें ब्रह्म ज्ञान ही करवाएंगे। तो ये ब्रह्म ज्ञान करवाने के लिए ही ये श्रेष्ठ अध्यारोप है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अभिधाय अभिधेय प्रधान है ओंकार है। तो ओंकार जो अभिधान है उनकी प्रधानता भी कहां पर है? अभिधेय पर है। आप समझो, अभिधान ओंकार की प्रधानता कहां पर है? अभिधेय माने कि ब्रह्म का निर्देश करने में ही उनकी प्रधानता। तो अयमात्मा ब्रह्म जो है उनकी प्रधानता से ही ये ओंकार का निरूपण है। तो ये जो आत्मा है वो चतुष्पाद है। आत्मा चतुष्पाद है तो ओंकार भी चतुष्पाद है। और इसीलिए श्रुति माता हमें दर्शाती है। यह सह अयमात्मा, यह सह अयमात्मा अधिअक्षरम अधिअक्षरम अक्षरम अधिकृत्यम अक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्येन अभिधान प्राधान्येन वर्ण्यमानः वर्ण्यमानः अध्यक्षरम अध्यक्षरम। यह सह अयमात्मा। सह अयमात्मा अध्यक्षरम। श्रुति माता कहती है वो जो है अयमात्मा अध्यक्षरम ओंकार है। ये अपरोक्ष आत्मा जो है वो अध्यक्षर है। अब देखो वो अध्यक्षरम क्यों है? अब अधि अक्षरम, अधि अक्षर मिलके अध्यक्षरम। अब सुनो, तो अध्यक्षरम माने क्या है? अक्षरम अधिकृत्य अभिधान प्राधान्येन वर्ण्यमानः अध्यक्ष। आत्मा अध्यक्षरम है। क्यों? क्योंकि जो अक्षर ब्रह्म जो है वो अभिधान की प्रधानता से ही ये आत्मा को अध्यक्षरम कहते हैं। ये जो आत्मा है वो ओंकार की प्रधानता से, उनका अभिधान जो ओंकार है उनकी प्रधानता से कहते हैं कि वो अध्यक्षरम। किम पुनः तद अध्यक्षरम। तो बोले ये आत्मा जो अध्यक्षरम है वो क्या है? किम पुनः तद अक्षरम तद अक्षरम इत्याह इत्याह ओंकार है ओंकार है। तो अक्षर को
अधिकृत माने कि अक्षर की प्रधानता से ये आत्मा है, तो वो अक्षर क्या है? जिसकी प्रधानता से आत्मा को अध्यक्षरम हम कहते हैं। आत्मा अध्यक्षर है, लेकिन अध्यक्षर तो अध्यक्ष अक्षर क्या है? इसलिए शंकराचार्य प्रश्न करे किम पुनः तदक्षरम, तो वो अक्षर क्या है? इत्याह ओंकार है, वो ओंकार है। जिस अक्षर की प्रधानता से वो आत्मा का नाम पड़ गया अध्यक्षरम, वो ओंकार अक्षर। अब और वो ओंकार जो है वो क्या है? अधिमात्रम। ठीक से समझ, आत्मा अध्यक्षरम है और अक्षर की प्रधानता से आत्मा है, वो अक्षर क्या है? ओंकार है। अब वो ओंकार क्या है? ओंकार अधिमात्रम, वो ओंकार अधिमात्र है। बस सह अयम ओंकार है, सह अयम ओंकार है, पादशः पादशः प्रविभज्यमानः प्रविभज्यमानः अधिमात्रम अधिमात्रम मात्राम अधिकृत्य वर्तते, मात्राम अधिकृत्य वर्तते इति अधिमात्रम इति अधिमात्रम। तदक्षरम प्रश्न पूर्वकम। तो ये अक्षर जो है वो ओंकार है। ये ओंकार क्या है? अधिमात्रम ओंकार है। देखो, अधिमात्रम अध्यक्षरम, ये नित्य नपुंसक शब्द है। आत्मा भले पुल्लिंग है, लेकिन अध्यक्षरम ही हम कहेंगे, क्योंकि अध्यक्षर शब्द जो है वो नित्य नपुंसक। ओंकार पुल्लिंग है, लेकिन अधिमात्रम शब्द जो है वो नित्य नपुंसक, इसलिए ओंकार अधिमात्रम आत्मा अध्यक्षरम। तो अधिमात्र ऐसा नहीं कहेंगे, अधिमात्रम ही कहेंगे। तो बोले ये ओंकार जो सह अयम ओंकार पादशः प्रविभज्यमानः अधिमात्रम। तो ओंकार जो है वो ओंकार वो क्या करेंगे? पादशः अयमात्मा चतुष्पाद, आत्मा ही पादशः विभज्यते। जिस प्रकार से आत्मा का एक एक पाद में विभाजन किया था, ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय पाद है, ये तृतीय पाद है, ये चतुर्थ है, उसी प्रकार से मात्राम अधिकृत्य पुनः ओंकार व्यतिष्ठते। जिस प्रकार से आत्मा का पादशः एक एक पाद के अनुसार विभाजन किया गया था, उसी प्रकार से अब देखो ये ओंकार है, उनका भी एक एक मात्रा के अनुरूप विभाजन किया जाएगा। पादशः प्रविध्यमानः अधिमात्रम, और अधिमात्र क्यों है? मात्राम अधिकृत्य वर्तते इति अधिमात्रम। मात्रा की प्रधानता से उसे अधिमात्रम कहते हैं। तो आत्मा के 4 पाद है और ओंकार की 4 मात्रा है। तो ओंकार की मात्रा क्या है? अब देखो, कथम आत्मनः ये पादाः ते ओंकारस्य मात्राः। पादाः मात्राः, देखो ये मंत्र में है, पादाः मात्रा, और आत्मा के 4 पाद है, उसी प्रकार से ओंकार की भी मात्रा है। मात्राश्च पादाः, दोनों ओर से पाद है वो मात्रा है, और मात्रा है वो पाद है। काहाता मात्राः, तो वो मात्रा क्या है? अकारः अकारः उकारः उकारः मकारः इति मकारः इति। तो बोले कि
पादा या मात्रा, पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है। तो वो मात्रा क्या है? ओंकार की मात्रा क्या है? अकारः उकारः मकारः इति। जिस प्रकार के आत्मा के 3 पाद है, तो यहां भी ये 3 मात्रा है। ओंकार शब्द जो है, आप समझो ठीक। पादः मात्रा माने कि आत्मा के जो पाद है वही ओंकार की 4 मात्राएं हैं। और ओ मात्रा पादः मानी ओंकार की जो 4 मात्राएं हैं वही आत्मा के 4 पाद। उसमें पहले 3 मात्रा क्या है? तो बोलते हैं अकार, उकार और मकार। ओंकार शब्द अक्षर जो है वो इसी से बना हुआ है। आ और उ जो है वो दोनों मिलके ओ बन जाता है। आप समझो। तो ओम हो गया और मकार है ओम। तो वो अक्षर को अलग अलग कर देते हैं, अकार, उकार और मकार। ये 3 जो अक्षर जो है वो 3 मात्रा है ओमकार की। आप तो बोले ठीक है, आपने कहा पादानां मात्राणां च मध्ये विश्वाख्या विशेषस्य आकार विशेषत्वं नियमयति। तो बोले आप कह रहे हो कि जो अकार उकार मकार ये जो मात्रा ओंकार की है वही आत्मा के 4 पाद है, पाद है। तो आत्मा का पहला पाद क्या है? जागृत स्थान है, वैश्वानर है। तो यहां भी ओंकार की जो पहली मात्रा अकार है वो भी क्या होना चाहिए? और इसीलिए श्रुति माता स्वयं उनका उत्तर दे तत्र। श्रुति माता स्वयं ही दर्शाती कैसे अकार और जागृत स्थान है, कैसे उकार और स्वप्न स्थान है, और कैसे मकार और ये सुषुप्ति स्थान है। जागृत स्थान है आत्मा जो है वही अकार मात्रा है। वो कैसे है? माने कि उनकी समानता होनी चाहिए। अकार मात्रा और जागृत स्थान अभिमानी वैश्वानर की कुछ तो समानता होनी चाहिए, तब आप कहेंगे ना कि जागृत स्थान है जो वैश्वानर है वो अकार मात्रा। उसी प्रकार से स्वप्न स्थान है जो तेजस जो है वो उकार मात्रा है। तो दोनों में कोई किसी प्रकार से भी कोई समानता होनी चाहिए। ऐसे ही आप कह देंगे जागृत स्थान अकार मात्रा है, नहीं, कुछ तो समानता होनी चाहिए। और इसीलिए ये हमें अभी दर्शाते। भाष्य तत्र विशेष नियमः क्रियते, तत्र विशेष नियमः क्रियते। तो बोले कि विश्वाख्य अविशेषस्य आकार विशेषत्वं नियमति। विश्वाकारयोः एकत्वे, विश्व और अकार, विश्व अकारयोः एकत्वं सादृश्ये सति आरोपयितुं शक्यम। दोनों में कुछ सादृश्य होना चाहिए, कोई समानता होनी चाहिए, तब तो हम आरोपित कर सकते हैं। अन्यत्र सति एवं तस्मिन् आरोप संदर्शनात्। अब कोई सादृश्य, देखो रज्जु सर्प में भी वही है, आप समझ। सर्प ऐसे वर्तुलाकार बन के बैठता है, उसी प्रकार से रज्जु वहां रखा हुआ है, तो रूप सादृश्य है वहां पर। जब तक किसी प्रकार का सादृश्य नहीं होगा, किसी प्रकार से अध्यारोप की संभावना नहीं है। अच्छा, तो यहां पर भी आप कह रहे हो कि जागृत स्थान जो वैश्वानर है वो अकार मात्रा, अगर आप कह रहे हैं तो उनमें सादृश्य क्या है? आप देखो,
और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं विशेष नियम क्रियते, ये विशेष नियम बनाते हैं। विशेष नियम माने कि वो दोनों का समानता क्या है वो श्रुति माता स्वयं हमें दर्शाती है। तो श्रुति माता ही हमें कहेगी कि स्वप्न स्थान है आकार कैसे है। तो 9वें मंत्र में हमें जागृत स्थान और आकार के सादृश्य समानता क्या है वो हमें दर्शाते हैं मंत्र पर। जागृत स्थान है वैश्वानर अकार प्रथमा मात्रा आप्ते है आदिमत्वाद वा आपनोति हवै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति यह एवं वेद। जागृत स्थान वैश्वानर अकार प्रथमा मात्रा। जागृत स्थान वैश्वानर जो है वो ओमकार की प्रथम मात्रा आकार है। तो बोले क्यों? आपते है आदिमत्वाद्वा, आपते वो सर्वत्र है। वैश्वानर क्या है? सर्वत्र सप्तांग है, हमने देखा सर्वव्यापी है। और आदिमत्व, आदि माने प्रथम, जागृत स्थान प्रथम पाद है, उसी प्रकार से आकार भी प्रथम मात्रा है। आपनोतः वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति। और ये आकार जो है वो भी क्या है? आपनोति वै सर्वान् कामान्। आकार जो है सर्व कामनाओं को व्याप्त करके रहता है। वो कैसे है वो भाष्य में हम पढ़ते हैं। भाष्य जागृत स्थान वैश्वानर यह सह ओंकारस्य अकार प्रथमा मात्रा केन साम्येन इति आह। जागृत स्थान वैश्वानर जो है वही ओंकार की प्रथम मात्रा आकार है। और दोनों में साम्यता क्या है, समानता क्या है, वो श्रुति माता स्वयं दर्शाती। आपते है आपति ही व्याप्ति अकारेण सर्वाः वाग् अकारेण हि सर्वा वाग् व्याप्ता। आपते है माने क्या है? आपति ही व्याप्ति ही। आपते है माने कि ये कारण शायद आपति के कारण। आपति माने क्या? व्याप्ति ही, व्यापक है। दोनों में समानता क्या है? व्यापकता दोनों में समान है। तो बोले आकार की व्यापकता कैसे होगी? अकारेण सर्ववाग व्याप्ता, अकार के द्वारा ही सर्वव्याक जो है व्याप्त है। संपूर्ण वाणी जो है वो अकार के द्वारा ही व्याप्त है। आप समझो, अकार के बिना कोई वाणी है ही नहीं। आप जितने भी व्यंजन बोलते हैं वो व्यंजन भी कैसे है आप देखो। ककार जो है वो क अकेला आप नहीं बोल सकते, क के साथ वो अकार है वहां पर, क ख ग घ। अकार से ही संपूर्ण वाणी उत्पन्न हुई है, अकार से ही संपूर्ण वाणी व्याप्त है। आप
संपूर्ण वाणी का आरंभ कहां से होता है? अ से होता है। वो अ है, उनके ही फिर ये सब विकार है। अब समझ, अकार से ये सर्ववाणी व्याप्त है, मान कि अकार के ही विकार से ही ये संपूर्ण वाणी उत्पन्न होती है। तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो? तो बोले श्रुति माता स्वयं है, अकारो वै सर्वावाक्, अकारो वै सर्वावाक् इति श्रुतेः तथा वैश्वानरेण जगत, तथा वैश्वानरेण जगत। श्रुति माता स्वयं कहती है अकारो वै सर्वावाक्, ये ओंकार जो अकार है वो अकार ही सर्वव्याप है, सर्ववाक है। सर्ववाक माने सर्ववाणी जो है वो अकार मात्र है। और इसीलिए ये आकार जो है वो व्यापक है। तथा स्वैश्वानरेण जगत, जिस प्रकार से संपूर्ण वाणी आकार से व्याप्त है, उसी प्रकार से ये वैश्वानर के द्वारा ही संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप समझ, अध्यात्म अधिदैविकयोः एकत्वं पूर्वम् उक्तम् अपेत्य विश्वस्य वैश्वानरस्य जगत व्याप्तिम। हमने देखा जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ है, सप्तांग है, तो उनको ये जागृत स्थान अभिमानी जो वैश्वानर है उसी को क्या कह दिया? सप्तांग है। आध्यात्म और अधिदैव का ऐक्य हम देख के गए। ये वैश्वानर है, वो विराट है, अधिदैव है। और वो सप्तांग है, माने कि द्यूलोक उनका मस्तक है, पृथ्वी उनके चरण है, हम जब देख के गए। अग्नि उनका मुख है, सूर्य उनकी चक्षु है, धड़ जो है वो आकाश है। तो इस प्रकार से वैश्वानर जो अध्यात्म है और अधिदैव जो विराट है, दोनों का ऐक्य हमने पहले मंत्र, वो जागृत स्थान है जो मंत्र है, वो मंत्र में हमने देखा। तो जिस प्रकार से अध्यात्म और अधिदैव का ऐक्य दर्शा के क्या किया? वैश्वानरेण जगत व्याप्तम, वैश्वानर के द्वारा ही ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। माने कि एक शरीर में वैश्वानर नहीं है, ये वैश्वानर जो है वो विराट और वैश्वानर दोनों एक ही है। यहां पर क्या है? अकार जो है वो अकार ही सर्ववाणी में व्याप्त है। तो व्याप्ति जो है, व्यापकता, तो व्यापकता दोनों की समान है। अकार वाणी में व्याप्त है और ये वैश्वानर है जगत में व्याप्त है। और व्यापकता की समानता के कारण ही हम कहते हैं जागृत स्थान है वैश्वानर है, अकार है प्रथमा मात्रा। अब दूसरे प्रकार से भी समानता दर्शाते हैं। आपते है आदिमत्वात्। आदि मानी क्या है? आदि मानी प्रथम, तो अकार भी प्रथम मात्रा है और जागृत स्थान वैश्वानर जो है वो प्रथम पाद है। मानी प्रथमता की दृष्टि से देखते हैं तो पहला जो है, प्रथमता की दृष्टि से भी दोनों में सामान्यता है। और इसीलिए वो दोनों की सामान्यता को देखते ही हम कहते हैं कि जागृत स्थान वैश्वानर है, वही ओंकार की प्रथम मात्रा अकार है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।